हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सूरज आनंद केमिस्ट्री टीचर। वेलकम इन चैनल सूरज आनंद टीचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का पेपर 1 है, क्लास 12 की क्लास है। यूनिट 2 का सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं। जरा सा वीडियो आप लोग देखिए काइंडली, मैं आगे बढ़ता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2 का सॉल्यूशंस का एब्नॉर्मल मोलर मासेस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। लेट अस डिस्कस एब्नॉर्मल मोलर मासेस ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। दीस टू चेंजेस आर एज फॉलोज। ये आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, एब्नॉर्मल मोलर मासेस एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण सॉलिड पार्टिकल्स में कैसे बिहेव करता है। ये दो चेंजेस ऐसा है, सबसे पहला एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और दूसरा है डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल। कुछ सर्टेन सॉल्वेंट जनरली नॉन पोलर द सॉलिड मॉलिक्यूल। सर्टेन सॉल्वेंट्स में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल। इन सर्टेन सॉल्वेंट, कुछ सॉल्वेंट्स में जनरली नॉन पोलर द सॉलिड मॉलिक्यूल्स अंडरगो एसोसिएशन दैट इज 2, 3 और इवन मोर। 2, 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विथ ईच अदर टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल्स। तो हम कह सकते हैं कि कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स में जनरली नॉन पोलर सॉलिड मॉलिक्यूल्स अंडरगो करता है एसोसिएशन 2, 3 या इससे ज्यादा। ठीक है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कॉम्बिनेशन विथ ईच अदर, एक दूसरे से कंबाइन करेगा और बिगर मॉलिक्यूल बनेगा। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं। एग्जांपल क्या है? सपोज कीजिए n सिंपल मॉलिक्यूल्स है, n सिंपल मॉलिक्यूल्स है जो कंबाइन कर रहा है एक n एसोसिएशन मॉलिक्यूल के साथ। तो n ए सिंगल मॉलिक्यूल है, रिवर्सिबल है, an वन मॉलिक्यूल बना दिया। तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अतः हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशंस बिकम लेस देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस एडेड एंड देयरफॉर कोऑर्डिनेटेड प्रॉपर्टीज विल बी लोअर। अतः हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूशन में है वो लेस हो जाएगा देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस एडेड, जो सब्सटेंस एडेड किया जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी लोअर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। अतः कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट के, और ये मोलर मासेस इस तरह से केसेस में ग्रेटर हो जाएगा देन द थ्योरेटिकल वैल्यूज के। मान लीजिए बेंजीन C6H सॉल्वेंट, बोथ इथेनोइक एसिड CH3COH ऑन बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर्स है, डाइमर्स के रूप में फॉलो करेगा। CH3COH रिवर्सिबल CH3COH2, 2C6H5OH C6H5COH2। तो ये था आपका वीडियो। आगे हम लोग बढ़ने के पहले हम लोग देख लेते हैं इसका रिएक्शन कैसे होगा। अब आगे हम लोग इसी को डिस्कशन करेंगे एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल का डिस्कशन आगे जारी रहेगा। और एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को आज अच्छे तरह से समझने के बाद डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स को डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, क्योंकि एक भी वीडियो में स्किप नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। मेरे पढ़ाए हुए 2 यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हैं आप लोग प्लीज 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 कमेंट कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल भाषा में पढ़ा रहा हूं सूरज आनंद टीचिंग में, और आप लोग इस बात को अच्छे से रियलाइज कीजिए कि आनंद सर पूरा मेहनत कर रहे हैं सिंपल तरीके से। आप लोग ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू दीजिए और ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग वापस आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। So the molar masses of ethanoic acid, the molar masses of ethanoic acid and benzoic acid, the molar masses of ethanoic acid and benzoic acid। ठीक है, मोलर मासेस इथेनोइक एसिड का और बेंजोइक एसिड का have been found to be nearly found to be nearly, ये आसपास पाया गया है 120 and 244, 120 and 244, which are about double than their normal, which are about double than their नॉर्मल। उनका नॉर्मल वैल्यूज ऑफ 60 and 100, वैल्यूज ऑफ 60 and 120 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चीज है। अब आगे कहता है एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल इन ए सॉल्यूशन, द एसोसिएशन
of solute molecules in a solution. The association of solute molecule in a solution is generally due to hydrogen bonding. Is generally due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर है, स्पेलिंग आगे पीछे हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल benzoic acid and ethanoic acid, acid and ethanoic acid, benzoic acid and ethanoic acid, acetic acid exists as dimers due to acetic acid exists as dimers due to, ये डायमर्स के रूप में एग्जिस्ट करता है due to the formation of hydrogen bond as shown below. Due to the formation of hydrogen bond as shown below. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी होते हैं लाइफ में, उन लोगों से दूर रहा कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो है H है, फिर O है आपका C, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH है। ठीक है, और ये आपका CH3। ठीक है, तो ये इथेनोइक एसिड है जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसे दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। अब यहाँ बेंजीन की बात होगी। C6H5, C6H5 और इसमें भी होगा C6H5। तो ये है आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये इथेनोइक एसिड था, ये बेंजोइक एसिड था। तो ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, ड्यू टू association of ethanoic acid or benzoic acid, the delta TF or benzoic acid, the delta TF or delta TB value be, the delta TF or delta TB value value will be about half of the normal value, about half of the normal value। Therefore the molar mass calculated on the, therefore the molar mass calculated on the basis of delta TF। मैं कोशिश करता हूँ कि इंक पूरा बराबर रहना चाहिए और आगे आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से दिखे।
इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा इंक डार्क रहे। will be about twice the expected value, will be about twice the expected value। अभी जैसे एक वीडियो मैंने डाला था 40 मिनट का, तो वो अपलोड नहीं हुआ यूट्यूब पे क्लास 9 के लिए, ठीक है। वो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 5 से लेकर के 11 13 तक था। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं होने के कारण मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटा रहे और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना करूँ मैं, इसलिए मैं वीडियो शॉर्ट वीडियो ज़्यादा 7 मिनट 8 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, एब्नॉर्मल मोलर मासेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आगे हम लोग देखेंगे। द मोलर मासेस ऑफ इथेनोइक एसिड, द मोलर मासेस ऑफ इथेनोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, यानी मोलर मास किसका निकाल रहे हैं, इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड का, हैव बीन फाउंड, ये पाया गया है कि नियरली 120 और 244 है, ठीक है, व्हिच आर अबाउट डबल, जो कि डबल है, समझे, देन देयर नॉर्मल वैल्यू ऑफ, उनका नॉर्मल वैल्यू 60 होता है 120 होता है, इससे डबल है, ठीक है। तो द एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एब्नॉर्मल मोलर मासेस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मोलर मासेस ऑफ इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड को पाया गया है नियरली 120 और 244, जो कि अबाउट डबल है उनके नॉर्मल वैल्यूज ऑफ 60 एंड 120 के रिस्पेक्टिवली। एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल सॉल्यूशन का जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स होता है। एग्जांपल के तौर पे बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड एस्टिक एसिड डायमर्स के रूप में काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो दिखाया गया है, जैसे बॉन्ड OH O CCH3 डबल बॉन्ड C O OH HO CH3 CH3 C6H5, ये आपका इथेनोइक एसिड है, C डबल बॉन्ड O CO OH HO C डबल बॉन्ड O C6H5 OH C6H5 बेंजोइक एसिड। तो एसोसिएशन इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड का डेल्टा TF और डेल्टा TV का वैल्यू अबाउट हाफ होगा नॉर्मल वैल्यू से, देयरफॉर मोलर मासेस कैलकुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा TF विल बी अबाउट ट्वाइस द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, दिस इज सूरज आनंद केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री सूरज आनंद टीचिंग, गिव मोर व्यू, लाइक एंड शेयर। हम प्यारे बच्चों, बिना वीडियो को स्किप किए हुए ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज़्यादा देखिए और व्यूज़ की दुनिया में तहलका मचा दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।